देख क्या रहे हो? खत्म कर दो साले को। 1 मिनट, 5 किलोमीटर दौड़ा हूं, अब एक और कदम भी आगे नहीं रख सकता। तुम लोग 4 हो और मैं अकेला हूं, साथ में ये लड़के भी हैं। अगर ये चाकू मेरे पेट में घुसा दिया तो सारा खून बह जाएगा और 5 मिनट में मैं मर जाऊंगा। अगर इस हॉकी बैट से मेरा सर फोड़ दोगे तो ब्रेन बर्स्ट होकर मैं 3 मिनट में मर जाऊंगा। अगर इस चैन से मेरा गला दबा दिया तो जान जाने के लिए मेरे हिसाब से 1.5 से 2 मिनट काफी है। चाहे कैसे भी कैलकुलेट करो, मौत को आने में 2 मिनट तो लगेंगे ही। बट मरने से पहले तुम में से किसी एक को जरूर लुढ़काऊंगा। चारों में से जो मुझे पहले छुएगा उसको। चलो आ जाओ, पहले कौन मरना चाहता है? आओ। ही जाओ भाई। ये प्रेम, चलो चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। रुको, गाड़ी रोको। रोको गाड़ी। साला अपन को चूना लगाकर चला गया। सब रेडी हो ना? सब रेडी है यार। वैसे आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे यार, इसके भाई के आदमियों को बेवकूफ बनाकर यहाँ आने तक मेरी तो हालत खराब हो गई। सब कुछ रेडी है प्रेम, लेकिन ये लाट साहब बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। हेलो मिस नंदिनी, ताने मारने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में शादी एक ही बार होती है, पता है? अब बस भी करो। क्या यार, ये हार ले और तैयार हो जा। ये क्या यार, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इन फूलों का किसी ने गला घोट दिया हो। मैंने तो फ्रेश लाने के लिए बोला था। बेटा थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम था, 15 मिनट में शादी हो जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे राजा। अरे यार, तुझे 10,000 की चैन गिरवी रखने को दी थी ना। तेरी छवि को भगा के लाया, अब वैन का भाड़ा कौन भरेगा? बोल। करो यार। पंडित जी आप तैयार है ना? इस समय तो भूतों की शादी होती है। अरे रे 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 रे, जल्दी आइए। आ रहा हूँ ना। पंडित जी बोलकर मेरी जान क्यों ले रहे हो? इनकी शादी करवाने के 2 घंटे से मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऊपर से मेरी पत्नी भी घर में मेरा राह देख रही है। पंडित जी 5 मिनट में शादी करवाइए। देखो प्रेम, तुम्हारे साथ मिलकर ये 4थी शादी है जो मैं करवा रहा हूँ।
और ऐसी साधारण शादी करवाने के लिए 5 मिनट क्यों चाहिए? 2 मिनट में करवा देता हूँ। ये लीजिए। अरे अब देख क्या रहे हो, जल्दी से एक दूसरे को हार पहनाओ ना। अब मंगलसूत्र पहनाओ, मंगलसूत्र जल्दी पहनाओ। आधी रात में विवाह संपन्न करो। अब कुछ बिना किसी बाधा के हो गया, मेरा मन तृप्त हुआ। देखो प्रेम, तुमने 5 मिनट में शादी करवाने के लिए कहा, पर मैंने सिर्फ 2 मिनट में करवा दिया। मेरी दक्षिणा। हाँ, पंडित जी हाँ? क्या है ना, हम 4 लोग अभी बाकी हैं, सब लोग एक साथ मिला कर देंगे, एक साथ ही देंगे। अरे मेरा कैसा भाग्य है, जीवन भर मुफ्त में ही शादी करवा रहा हूँ ना। हे भगवान। चलो अच्छा हो गया, किसी तरह शादी तो हो गई। अब 10 दिन के लिए ऊटी चले जाना, वहाँ मैंने सारा इंतजाम कर रखा है और यहाँ का सब कुछ मैं संभालूंगा। थैंक यू वेरी मच। तुम संभाल कर रहो। मेरे भैया के बारे में तुम जानते हो ना? तो बिल्कुल फिक्र मत कर, बस खुश रहना। ओके। ए तुम लोग जाओ, इन्हें ट्रेन में छोड़ कर आओ। ओके ओके ओके। अच्छा प्रेम, चलो, चलो। प्रेम जल्दी से निकल, तो पंडित पैसा मांगेगा। प्रेम, दूसरों की शादी करवाने के लिए बेकार में तुम इतना रिस्क क्यों उठाते हो? ये रिस्क नहीं है नंदिनी, इश्क है। दोस्तों के लव मैरिज में दोस्त ही पेरेंट्स होते हैं। किसी चर्च में जाकर फादर बन जाओ प्लीज। प्रेम, ये सब छोड़ दो। वैलेंटाइन डे फादर की तरह कहीं तुम्हारी लाइफ में भी ट्रेजेडी ना आ जाए, सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। अच्छे बच्चों की तरह पढ़कर लाइफ में सेटल होना ही अच्छा है। प्रेम, प्रेम उठो ना, घर आ गया है। ओह गॉड, घर आ गया। ठीक है मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ए हाँ? जरा आगे जाकर स्टार्ट कर यार, अगर मेरा बाप उठ गया तो सुबह तक लेक्चर देता रहेगा मुझे। हे भगवान, क्या होगा इसका? कल कॉलेज में मिलते हैं, बाय बाय। ललिता, आ गया देखो चोर कहीं का। अब जूते निकालकर पूरब में एक और पश्चिम में एक फेंक देगा। धीरे से दबे पांव चलकर सीधे डाइनिंग टेबल के पास जा रहा है। अब प्लेट में खाना ले रहा है, देखो। अरे रे, क्या हुआ? छी छी छी, उस गधे ने सॉक्स और जूते को हाथ लगाया और बिना हाथ धोए खाने में हाथ डाल रहा है। मैं उसे सबक सिखा के आता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उस नालायक को मैं सबक सिखाती हूँ, आप सो जाइए। ठीक है, जाओ। उल्लू की तरह अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, शर्म इज्जत मान मर्यादा कुछ है या नहीं तेरे नहीं में? है। लोगों की आधी नींद हो गई और तू इस वक्त खाना खा रहा है। ए, अचार लाई हूँ तेरे लिए, डर मत, पेट भरकर खाना खाना। तेरे बाबा ने कितने दिन से तेरा चेहरा नहीं देखा, पता है? धर्मशाला समझ रखा है क्या बार बार तुझे खाना परोसने के लिए? ए, पापड़ भी है, पापड़ पापड़। आज के बाद वक्त पर घर आएगा ना, तभी तुझे अंदर लेंगे, नहीं तो तुझे ले पानी पी। जल्दी घर आना, समझ गए? नहीं तो अपने दोस्त के घर में ही जाकर रहो। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। बस हो गया, आ जाओ। हाँ, अब अभी आई। कैसे राक्षस की तरह खा रहे, देखो। चल उठ जाओ, पेट भर के खाना खाना। हाँ ठीक है माँ। अरे अरे अरे, अगर एक ही बार में इतना सुना दोगी तो खाना कैसे खाएगा? खाना ना खाए तो ना सही, छोड़िए। एक दिन नहीं खाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे, उसका चेहरा देखे हुए 3 दिन हो गए। जब मैं सोया रहता हूँ तो बाहर निकल जाता है, और जब वो वापस आता तो मैं सोया रहता हूँ। बस उससे एक बार मिल के आता हूँ मैं। देखिए, मैं उसे अभी चिल्ला कर और डांट कर आई हूँ। अब उस पर और गुस्सा मत होना। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बहुत चिल्लाई क्या? वो ऐसी ही है। ये लो। हाय स्वीट 60, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? तुम भी ना कृष्णा को हमेशा सताती रहती हो। अरे उसे भी थोड़ा सा आराम कर लेने दो। सुबह से तुम्हें आशीर्वाद दे देकर थक गया होगा बेचारा। मैं रात भर भगवान कृष्ण की पूजा करती रहती हूँ, मगर तू तो यहाँ वहाँ सिर्फ घूमता ही रहता है। अरे मेरी तो घूमने फिरने की उम्र है और पूजा पाठ करने की उम्र तुम्हारी है। चलो कृष्णा को बहुत लाइन मार लिया, आप जाके सो जाओ। ये क्या मोटी, आधी रात को वीडियो गेम खेल रही है क्या? मैं गेम नहीं खेल रही हूँ, कल मेरा प्रैक्टिकल है, मुझे परेशान मत करो। इतना घमंड क्यों दिखा रही है तू? तुम लड़कियां ना इतना पढ़ती हो फिर भी मुश्किल से पास हो पाती हो, और हम यहाँ वहाँ घूम कर लाइन मारते रहने पर भी पास आराम से हो जाते हैं। ये क्या है यार,
मेरा बेड साफ नहीं किया क्या? बैड है क्या यू? उल्टी आती है। आज मैं यहाँ सोऊंगा और तू मेरे बेड पर सोएगी। गुड नाइट, बैड ड्रीम्स। सुबह मुझे 6 बजे उठा देना। ए भैया उठो, 6 बज गए हैं, उठो ना। ए जाना। जल्दी उठाने के लिए कहा था ना, उठो। अरे जाना। आलसी कहीं का। प्रेम, उठो बेटा, सुबह हो गई है बेटा, उठो। अरे सोने दो। उठो ना। अरे अरे, कॉफी लाई हूँ। अरे, ए, बेटा उठ जा बेटा, 7:30 बज गए बेटा, तुझे कहीं जाना है कह रहा था ना। क्या डार्लिंग, तू भी सुबह सुबह शुरू हो गई। हाँ? जब मुझे इतना परेशान कर रही है तो फिर तूने दादा को कितना परेशान किया होगा। जा यार। अपने दादा तक पहुंच गया? तू उठ, तुझे फिर बताती हूँ। हाँ, मेरे पति के बारे में बात करता रहता है। ए डार्लिंग, रोज सुबह तू 4 बजे उस कृष्णा को जगा देती है। आज 6 बजे मुझे नहीं जगा सकती थी क्या? क्या माँ तुम भी, सिर्फ कॉफी देने से हो गया क्या? मुझे उठा नहीं सकती थी 6 बजे? ए मोटे, इतनी जल्दी रेडी हो गई? हाँ, अब तू बोल मुझे कि लेट हो रही हूँ, कॉलेज छोड़ दो, बहुत मारूंगा तुझे मैं। 1 2 3। गुड मॉर्निंग, अच्छा लगा ना? क्या लक्ष्मी, कैसी है? जैकी मिल गया इसलिए हम सबको भूल गई क्या? जर्नी कैसी रही? फैमिली प्लानिंग के बारे में जरा गौर कर, वरना तुझे बच्चों के साथ कॉलेज आना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम लोग वहाँ ठंड में मजे कर रहे हो, जब तेरे भाई से सामना होगा तो माहौल गर्म भी हो सकता है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, अपना प्रेम सब कुछ मैनेज कर लेगा। जैकी को फोन देना। जैकी। हाय जैकी। बहुत मजे तू कर और लक्ष्मी रहे ऊटी पहुंच गए होंगे ना? वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम लोग दोनों कंफर्टेबल तो हो ना? मुझे देना, मुझे देना। हेलो, कैसा है यार? सब ठीक है ना? तू तो वहाँ रोमांस कर रहा है और हम लोग यहाँ पर बोर हो रहे हैं। मेरा दिल नहीं लग रहा है, तू जल्दी से आजा। इधर ला रे। हाँ? ले ले। ए जैकी, बहुत बिजी है क्या? ए वहाँ हनीमून मनाते मत बैठना, जल्दी कॉलेज आ जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। फर्स्ट आवर कौन सा है? साइलेंस, स्टेला। मैं तो क्लास में जा रही हूँ बाबा। ए चलो यार, सारी नई फिल्में तो देख चुकी हैं। और क्या देखना। जाओ जाओ, तुम सब क्लास में जाते हो तभी तो सारे प्रोफेसर कॉलेज में आते हैं। यार वैसे ये बता कि हम कॉलेज क्यों आते हैं? ठीक है ना? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, इस सत्या की बहन को ले जाकर उसकी शादी करवा दी। अच्छा नहीं किया। और क्या करता बॉस, सुबह आपके घर पे आकर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आप तो माने नहीं, इसलिए रात को उसको अपने साथ ले जाकर उसकी शादी करवा दी। डोंट वरी, बस 15 दिनों की तो बात है, अपना हनीमून खत्म करके आ जाएंगे। ये मेरा कॉलेज है। हाँ हाँ, आई आई। हम हैं आंटी, चुप रहिए। ये क्या तरीका है? पता है मैं कितना डर गई थी। प्रेम अभी तक सोया है क्या आंटी? क्यों, क्या हुआ? हर साल हमारे उठने से पहले हमारे घर में घुसकर हमें रंगों से भर देता था। इस साल हम उसे पहले रंग लगाएंगे आंटी। ओहो, तो ये बात है। ऐसा है तो चलो मैं भी आती हूँ।
वक्त क्यों सो गई? मुझे नहीं पता माँ, आधी रात को मुझे उठाकर यहाँ सुला दिया भैया ने। जस्ट मिस, फिर बच गया वो। लेकिन ये लड़का गया कहाँ होगा? अंदर से तो अभी मैंने दरवाजा खोला। मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं छुपा है। नहीं छोड़ेंगे, चलो। मैं भी नहीं छोड़ूंगी उसे। प्रेम कहाँ है? मुझे नहीं पता। ए, रंग लगाओ। अरे रुको रुको रुको, प्रेम यहाँ नहीं आया बोला ना। वो यहाँ नहीं है बोला तो मुझे रंग लगाने जा रहे हो? नहीं, रुक जाओ। होली है। रुको। अरे मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। अरे प्रेम, पकड़ो, होली है। आंटी माँ, खाना लाओ। खाना। ए मोटे, चल खाना खाते हैं, चल बैठ। ए मुझे जगह दे रे। आंटी आंटी, खाना लगाओ। भूख लगी है, आंटी, जल्दी माँ। खाना लाइए। जल्दी खाना लाओ। आंटी भूख लगी है, खाना लाइए। आंटी आंटी खाना लगाओ, भूख लगी है, भूख लगी है आंटी। ये लो, आ गई मैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा होलिया। क्यों बच्चों, खेल ली होली? अच्छा लग रहा होगा ना सारी जगह को गंदा करके। आंटी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना आंटी। पहले जल्दी से नहा कर आओ, फिर खाना मिलेगा। ए, रख उसे वहीं। ये तो झूठा हो कोई गया ना। बात नहीं, रख दे बेटा। पहले सब लोग नहा कर आओ, फिर खाना मिलेगा। नो नहाना, हम शाम तक होली खेलने वाले हैं। जल्दी से खाना खिला दो आंटी। और हमें फिल्म भी देखने जाना है माँ, और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना जल्दी खिला दो। जब तक नहा कर नहीं आओगे मैं एक गिलास पानी तक नहीं दूंगी। जब तक नहा कर नहीं आओगे खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो पूरे 2 दिन तक उपवास करवाऊंगी। हाँ। अरे 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 बंदरो, ये क्या ऐसे जंगली की तरह खा रहे हो? कौन सी गाड़ी छूट रही है? हाँ, फिल्म देखने जा रहे हैं दादी। अच्छा, तो मुझे भी साथ ले चलो ना। राजकुमार के जमाने की फिल्म नहीं लगी है दादी, उसके बेटे अप्पू की लगी है। उस जमाने में मैं भी उनकी लवर रह चुकी हूँ बेटे। ये बात राजा साहब को मालूम है बिग आंटी? लव करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं, मैंने खुद भी किया। आजकल राजकुमार की तरह कोई एक्टिंग करता है क्या? उनके जैसा कोई एक्टर नहीं। जो भी रोल किया किसी ने नहीं किया। करेक्ट। अब मैं ना अप्पू कुमार की फैन हूँ, मुझे भी उसकी फिल्म दिखाने ले चलो ना। आप फर्स्ट टाइम अप्पू कुमार की पिक्चर देखने जाएंगी ना तो पापड़ बन जाएंगी, पापड़। चाहे मैं पापड़ बनूं या चपाती, मैं भी अप्पू कुमार की फिल्म देख कर ही रहूंगी। हाँ, हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे क्या डार्लिंग? चलो ये लड्डू खाओ। कमबख्त तो मुझे छोड़कर चले गए। भगवान करे तुम लोगों को टिकट ही ना मिले। ए जी, ए, ठीक से चलिए ना। ए, डोंट टच मी। स्त्री चली जाएगी। और आप ऐसा चलेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। ए, मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे स्त्री प्यारी है। हे भगवान, ठीक है, टिकट के पैसे दीजिए। जेब में हाथ डाल के निकाल लो। आराम से स्त्री चली जाएगी। समझ में नहीं आता कितने पैसे निकाले हैं? इस पैसे में सिर्फ टिकट ही ले सकते हैं, ज्यादा पैसे रखते हैं कभी आप? जाकर एक और आधा टिकट ले लो। एक और आधा? हाँ। वो क्यों? तेरे लिए एक और आधा मेरे लिए। मुझे देखकर 2 टिकट लेने के लिए कहा तो क्या करेंगे? तेरी गोद में बैठ के फिल्म देख लूंगा। अब कभी नहीं सुधरेंगे। क्या सॉलिड कटआउट लगाया है यार। क्यों बे हिप्पोपोटामस, अब टिकट का इंतजाम कैसे करेगा? नहीं मिलेगी लगता मुझे है। टिकट ना मिले ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या यार? ए, दूर स्त्री। अब देख मेरा कमाल। अरे बाप रे, छोड़ मुझे। मेरी स्त्री, अरे मेरी स्त्री खराब करती। अरे बाप रे, अरे छोड़ दे। टिकट मिल गई यार। पहले कमीज एकदम व्हाइट लग रही थी, अब स्टेमन कलर में हो गई है।
अरे साले मोटे, मैं तुझे आइटम लग रहा हूँ क्या? क्या बात है यार, क्या बात है। बॉस कमाल है, ये तो लेकर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। मौका देखकर चौका मारते हैं। कहाँ चले गए ये? भाई साहब, यहाँ सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर मेरे पति खड़े थे, आपने उन्हें देखा क्या? अरे मैं ही तेरा पति हूँ। सर थप्पड़ मारूंगी। मेरे बाप की कसम, मैं ही तेरा पति हूँ। ठीक से आंखें खोल कर दे। अरे बाप रे, अब तो मेरे पति हो। खैर छोड़िए, टिकट मिल गया, चलिए फिल्म देखते हैं। डोंट टच मी। यू नो स्त्री चली जाएगी और बिना स्त्री के कपड़ों के मैं फिल्म भी नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा। चलो घर चलते हैं। जी, मेरी हालत तो देखिए। इतनी मेहनत करके टिकट लेकर आई और आप घर जाने के लिए कह रहे हैं? अगर आपको फिल्म देखनी है तो आइए, नहीं तो मैं चलूं। ये आजकल की औरतें पति को छोड़ देंगी लेकिन फिल्म नहीं छोड़ेंगी। हाय लल्लू, आंधी का सरहद नहीं होता, वो कहीं भी आ सकती है क्या? ये क्या है, नो पार्किंग करके गाड़ी का नंबर दिखा रहे हैं? अबे गाड़ी किसकी है? जल्दी से बाहर निकालो। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आ गए, अक्ल नहीं है। चले आते हैं फिल्म देखने के लिए। साले इतना भी समझ में नहीं आता, सब कुछ हमें ही बताना होगा क्या? अबे साले, नो पार्किंग में तेरी बाइक खड़ी है, मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। जा बाइक निकाल। मेरी बाइक है क्या? ठीक है यार, मैं दूसरी जगह लगा कर आता हूँ। अरे यार, ये तो अपनी बाइक का नंबर दिखा रहा का है। नंबर है। हमने तो ठीक से पार्क किया था यार। पार्क तो किया था। चल देख कर आते हैं। नंदिनी, चल, हम चल। अभी आते हैं। नंदिनी, ये लोग बोले थे कि गाड़ी देख कर आते हैं और अब तक वापस नहीं आए। मैं जरा देख कर आता हूँ। मैं भी आती हूँ। ठीक है चलो। आधी रात को तूने मेरी बहन की शादी करवा दी है। अच्छा नहीं किया, इसलिए फिल्म खत्म होने से पहले मैंने सोचा तेरी हड्डियां तोड़ दूं। यार आधे घंटे से मुझे बहुत धोया इन सालों ने। पहली फाइट देख कर आता हूँ बोला, फिर भी नहीं छोड़ा। इस दर्द से ज्यादा पहली फाइट नहीं देखी ना, उस बात का कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है यार। पहली फाइट वहां मिस हो गई तो क्या हुआ, यहाँ देख ले तू। तुम्हारी जात का साला शादी करके वो जॉकी मौज मस्ती कर रहा है। उन दोनों की शादी करवाने की वजह से ये पिटाई कर रहा है। इन दोनों का साथ देने की वजह से हम लोगों को ये कैसा भयानक इनाम मिला है भगवान। आज से इसे दोस्ती खत्म। करेक्ट, इस साले को मरने दे। चल फिल्म देखते हैं। ये क्या मारेंगे? ये तो सबको मारेगा। Step on the way to bubble the shark. Look at shark, the bubble the rat. Step on the way to bubble the shark.
सत्या, लड़का ढूंढना नहीं पड़ा, दहेज देना नहीं पड़ा, बिना किसी खर्च के तेरी बहन की शादी करवाई। शुक्रिया अदा करने के बजाय तू मुझसे लड़ने आ गया। ये देख, मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता, और जो मुझसे लफड़ा करने आता है उसकी तो मैं समझ जा। नंदिनी चलो। नमस्कार सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग भाई जी। प्लीज कम, टेक योर सीट। सब ठीक तो है ना? भाई जी, कल रात को आपके आदमियों ने हमारे डिपार्टमेंट के एसपी की हत्या कर दी। इतने सालों से हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी सारी इलीगल एक्टिविटीज को हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या का विषय एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। कल प्रेस वालों के सामने इस मामले को कैसे हैंडल करना मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस परेशानी की वजह कौन है? ये अपने धंधे में नया आया है भाई। वो एसपी जो मुंह में आ रहा था मुंह फट बोले जा रहा था। ये भी पूरा पिया हुआ था, इसलिए नशे में गलती हो गई भाई। इसका समाधान एनकाउंटर। हमारे धंधे में लोग जल्दी नहीं आते, और ऐसे मार दिया ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। ऐसे बेवकूफ लोगों के रहने से भला कोई फायदा है क्या? ये मेरा आखिरी फैसला है। मीडिया वालों को जरा होशियारी से हैंडल कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ भाई। ओके। सर नमस्ते। सर नमस्ते भाई। क्या हुआ? बीवी ने पीट दिया क्या? क्या भाई जी, आज मूड ठीक नहीं है। अच्छा, जाओ एक बार और शादी कर लो। भाई मजाक मत करो भाई। बात क्या है? मेरी बहन की शादी हो गई। हैप्पी न्यूज। क्यों भाई, तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? आपको कैसे इनवाइट करता भाई? वो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने मिलकर मेरी बहन को किडनैप किया और शादी करवा दी। उसमें से एक लड़का मेरी बहन की शादी का जिम्मेदार है। तुमने ऐसा क्यों किया पूछा तो देखो भाई क्या किया। कौन है वो? एसजेपी का स्टूडेंट है भाई जी। क्या चाहते हो तुम? उसे मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। कमाल है। वैसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं क्या? कौन है ये लोग? गुंडे लग रहे, लगता है किसी का मुहूर्त फिक्स करने के लिए आया है भाई। चक्कर क्या है यार? ऐसा लग रहा है वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। और क्या यार, कल इनकी तुड़ाई हुई ना, उसी की सिकाई के लिए आइस लेने आए होंगे। वही प्रेम है क्या? मैं ही हूँ।
चलो 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 रे। प्रेम 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 बेटा, अरे भगवान ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया बेटा। प्रेम बेटा, प्रेम प्रेम रुकिए, आप लोग यहीं रुकिए। डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो खतरे से बाहर है। 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके? कोई राह चलती लड़की को देखकर तुम्हें उससे प्यार हो गया कह कोई राह चलती लड़की को देखकर तुम्हें उससे प्यार हो गया कह रहे हो। तुम्हें ये बेवकूफी नहीं लगती क्या? ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। नंदिनी, 3 सालों में मुझे कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया ये तुम खुद जानती हो, बट मुझे किसी से प्यार हुआ क्या? नहीं, उनकी बात छोड़ो ना। मैं तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे दिल में या तुम्हारे दिल में कभी प्यार की फीलिंग जगी क्या? नहीं। लेकिन उसे देखते ही मैं उसमें खो गया, मैं अपने आप को भूल गया। शी जस्ट बॉर्न फॉर मी नंदिनी। आई एम सो हैप्पी, यू नो। प्रेम, ये कृष्णा कितना क्यूट लग रहा है ना। हाँ, बहुत क्यूट है, मेरी तरह। हाँ। ए प्रेम, ले लो ना, कल कृष्णा अष्टमी के दिन दादी को गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ? मेरी दादी को मैं ही गिफ्ट लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, तुम ले लो ना। ठीक है, पैसे दे दो। अरे यार, मेरी जेब पर डाका पड़ गया ना। एक्सक्यूज मी, यस। ये कृष्णा की मूर्ति कितने की है? ओह सॉरी, वो ऑलरेडी बिक चुकी है। नंदिनी, तुम्हारा बैड लगा। अच्छा नंदिनी, इस मूर्ति में तुम्हें कुछ कमी नजर आ रही है क्या? ठीक कह रहे हो। Now it's too nice. अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ बताओगे नहीं क्या? क्यों, वो हाथ से निकल गई क्या? कृष्णा की बांसुरी उससे जुदा हो सकती है नंदिनी, लेकिन मेरी प्रेमिका मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती, समझ गई? नंदिनी, कृष्णा आए हैं इसलिए रंगोली सजा रही हो क्या? क्यों, कोई शक है क्या? वहाँ देख, तेरा कृष्णा आ गया। राधा क्यों गो, ए हट जा यहाँ से। मैं क्यों काला, कदम कदम पे एक डाल कदम। ए हट ए मोटे, उठ जा। उठाओ रे। गिर गया, उठाओ। नंदिनी, घर आए हुए मोटे कृष्णा को ऐसे मारते नहीं है, फ्लूट से मारेगा तुझे। श्री कृष्ण के परम भक्तों, आओ, पूजा की तैयारी हो गई है। ललिता। हाँ, आई सासू माँ। हाँ, प्रेम, आया डार्लिंग। बैठ जा। कचौरी की थाली कहाँ है बेटी? मंजू लेकर आ रही है। अच्छा। भैया लाओ, दो बेटी। वो घंटी मुझे दो। अबे गर्मा गर्म कचौरी। ये लीजिए। लीजिए सासू माँ। इन्हें भी दो। हे भगवान, इस साल मुझे पास करवा देना, लड्डू चढ़ाऊंगा।
ए प्रसाद दे प्रसाद। लड्डू के लिए तड़प रहा है, जल्दी से दे दो उसको। हेलो। ये लो। हाँ हाँ। प्रेम, तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो, इज दिस 20718485? हाँ, यस। डू यू लव समवन? हाउ कम यू नो? जो प्यार करते हैं ना, उन्हीं के दिल में ऐसी कविताएं आती हैं। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? इज दिस परम? तरंग मैगजीन में जिसने कविताएं लिखी है वो आप ही है ना? आई थिंक इट्स अ रॉन्ग नंबर। ओह, एनीवेज, आपने कहा आप किसी से प्यार करते हैं ना? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लव। थैंक यू। Sir, orange, thanks. Ma'am, pineapple? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रेम के धीमहि। नाम से पूजा करवानी है। नक्षत्र? रेवती नक्षत्र। गोत्र? शिव गोत्र। प्रेम नामस्य रेवती नक्षत्रे। ओम मंगलम मंगले सर्वसाधिके। ओम नक्षत्रे गोत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसादिजम्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स धीमहि प्रेम, धियो यो जाकर नः मंदिर की परिक्रमा करो। प्रचोदयात्। माँ, तुम्हारे मंदिर में भी उसी का ध्यान करता हूँ। मुझे उसका दीदार करवाकर तूने मेरे दिल में उसके प्यार की जोत जलाई। उसे मेरा जीवन साथी बना दे, ऐसी मेरी तुमसे प्रार्थना है माँ। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे उसे फिर से मिला देना माँ। देखा, कितनी देर से प्रार्थना कर रहा था। कोई खास बात होगी यार। अरे उस दिन एक लड़की को देखकर मार खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना, जरूर उसी लड़की का मैटर होगा। अरे यार, अगर मांगने से कुछ भी मिल जाता ना तो ये मल्लिका शेरावत और मैं ऐश्वर्या को मांग लेता। कुछ भी मांगने से मिलता है क्या?
मल्लिका शेरावत और ऐश्वर्या राय को तुम दोनों ने कहाँ देख लिया रे? अरे रावण फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब देखा जब था। मर्डर फिल्म चल रही थी तब मैंने मल्लिका को देखा था। काश मुझे भी देखने का मौका मिल जाता। हमारे कॉलेज की गाली कलूटी लड़कियों को आज तक पटा नहीं पाए और ऐसे में तुमसे मल्लिका शेरावत और ऐश्वर्या राय पटेगी क्या? प्रेम, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जिस लड़की को चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। मिल गई तो कम से कम उसे भगाकर शादी मत करना। भाई, सुधाकर शेट्टी के गैंग के 4 लोग यहीं साथ खड़े हैं। यही सही मौका है, सबको लुढ़का देता हूँ। ठीक है, किसी को भी मत छोड़ना। ठीक है भाई। डीआईजी नागरथ, कहिए सर। कमला नगर में 1-2 खून हो सकते हैं। कंप्लेंट आई तो रिसीव मत कीजिएगा। ओके सर। चॉकलेट अच्छी है ना? ज्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी। तुम भी तो खा रहे हो, तुम मोटे नहीं होगे क्या? तुम हॉस्टल चली जाओ। आधे इधर जाओ, आधे मेरे साथ आओ।
बिना किसी वजह के उस दिन मार्केट में मुझे क्यों मारा? हाँ? बता। मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता, और जो मुझसे लफड़ा करता है मैं उसे नहीं छोड़ता। भूल जाओ प्रेम, प्यार ज्यादातर इसी तरह लोगों से खेल खेलता है। वो किसी और की हो चुकी है ये जानते हुए भी इस तरह उसके पीछे भागना बेवकूफी होगी प्रेम। उसका नेचर देखकर नहीं लगता कि वो हमसे भी बात करेगी। सो उस ब्यूटी को देखकर वो एक गॉड गिफ्ट है समझकर चुप रहना ही बेहतर है। हाँ यार, सुना है कि ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, इंडियन आर्ट सीखने के लिए सीता कला मंदिर ज्वाइन किया हुआ और है। उसका बाप देश पांडे शहर में सभी इलीगल एक्टिविटीज को लॉ कंट्रोल में लीड करने वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल है। सांप के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ यार, मैं दिखने में भले ही सांड जैसा हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत कमजोर है। कितनों की शादी करवा करवा के मार खा खा के मेरा शरीर मोम हो गया है। मान ले कि हम लोग मार खा खा के तेरी शादी करवाने को तैयार हो भी जाते हैं, पर वो लड़की तो राजी होनी चाहिए ना। बस बहुत हो गया साला, तब से मैं देख रहा हूँ वो चुप बैठा और तुम लोग जो मुंह में आ रहा वही बके जा रहे हो। जान बचाने के लिए इंसान को प्यार करना छोड़ देना चाहिए। कितने प्रेमियों को इसने खुद मिलाया है। प्रेम, तू प्यार कर यार, मुझे यकीन है तेरी जीत होगी। स्टूपिड, शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड। इसे बेवजह ऐसे इंकरेज मत करो, उसे भूलना ही इसके लिए अच्छा है। अगर उसकी शादी होती तो शायद मैं भूल जाता, लेकिन फिलहाल उसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। हाँ? नंदिनी, मैं ऐश्वर्या को कितना चाहता हूँ तुम तो ऐश्वर्या ने खाना खाया? नहीं खाया मालिक। क्यों? छोटी मालकिन जब से कॉलेज से आई है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली मालिक। अच्छा, रुको मैं देखता हूँ। डैड, क्या बात है यशु, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? चलो चल के खाना खा लो। नो डैड, मुझे भूख नहीं है। Why? What's the matter? कुछ नहीं डैड, बस थोड़ा सा मूड खराब है। क्यों? Come on, tell me. वो लड़का मेरे कॉलेज में आकर मुझे आई लव यू कहकर प्रपोज किया। कितनी इंसल्ट हुई मेरी। इस शहर में देशपांडे की लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत कौन कर सकता है? कौन है वो? पता नहीं, कोई प्रेम है। एसजेपी कॉलेज का कोई स्टूडेंट है। प्रेम,
तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस शहर पर राज करने वाले उस देश पांडे की लड़की को प्रपोज किया। यू आर रियली ग्रेट मैन। देख, पास्ट इज पास्ट, चैप्टर क्लोज। प्रपोज करके भी हो गया, थप्पड़ खा के भी हो गया, अब छोड़ना यार। लेकिन यार, इतना सब होने के बाद भी वो देश पांडे चुप क्यों है? हाँ यार, वो कौन चुप बैठने वाला है? वहाँ देखो, कहा था ना उस लड़की के पीछे मत पड़, मत पड़। अब ये लोग हमारे पीछे पड़ गए। वो लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं, मैं उनसे खुद निपट लूंगा। तुम लोग यहाँ से कल्टी मार लो। शुक्र है बच गए यार। चलो भागो यहाँ से जल्दी। गुंडे कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। एक एक पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, एक एक को एक एक एरिया दिया है। बेकार है, सब बेकार है। मैं यूं गया और यूं आया, माँ को मत बताना। चल रहा जा रहा है ना, जा जा। जिंदा बच गया तो वापस आ ही जाएगा। ये क्या यार, फिर से उठा के ले गए उसको। चुप रहो, बेकार में कुछ भी बोलते हो। उसे कुछ नहीं होगा, वो सेफली घर वापस आ जाएगा।
नाम क्या है तुम्हारा? प्रेम। तुम्हारा जोश घमंड मुझे बहुत पसंद आया। 30 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था, रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली की तरह। तुम जैसा मर्द मेरा दामाद बनता तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, ये तुम्हारा बैड लक है। मेरी बेटी के कहने पर ही तुम पर हमला हुआ। बट आई लाइक यू। तुम्हारी बातों में ताकत है, तुम्हारी आंखों में तेज है, तुम्हारे शरीर का खून खौलता है। आई लाइक योर गट्स। इस साले प्यार की ताकत ही कुछ ऐसी है सर। जीना है तो प्यार के लिए जीना चाहिए, वरना मरना बेहतर है। स्पेशली अगर वन साइडेड लव हो तो कहानी खत्म समझो। जिसे हम जान से ज्यादा चाहते हैं ना, अगर वही हमें ना मिले तो जीने का क्या मतलब है। मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। उसे मैंने प्रपोज किया, मैं उसे पसंद नहीं आया, उसने मुझे चाटा मारा। शी इज राइट। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, ये बात आपको पसंद नहीं आई। इट्स नेचुरल। आपने अपने गुंडों को भेजा, आप भी बिल्कुल सही है। अब कोई मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? इसलिए मैंने उन्हें सॉलिड धोया। मैंने भी सही किया। सॉरी सर, बात यहीं पर खत्म कर देते हैं। ये फिर से रिपीट ना हो तो अच्छा है। अब मैं चलता हूं। अंकल, इससे पहले आपने क्या कहा था? हाँ, मैं बताता हूं। आई लाइक यू कहा था। क्यों कहा पता है? आपके आदमियों को आप ही के सामने धूल चटाए, इसलिए आप मुझे यहां बिठाकर इज्जत से मुझसे बात कर रहे हैं। इसी तरह आपकी बेटी मेरे प्यार की गहराई को जान लेगी तो वो ना चाहते हुए भी मेरे पीछे जिंदगी भर घूमती ही रहेगी। Stop it. Hey, what rubbish are you talking? हाँ? क्या लगा रखा है? हाँ? तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ? प्रेम समझता हूँ। मैं कब से तेरी बकबक सुनती जा रही हूँ और तू जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहा है। क्यों रे? 2-4 लोगों को मार गिराकर खुद को हीरो समझता है क्या? सॉरी, हीरो नहीं, प्रेमी। प्रेमी? खुद को प्रेमी कहता है? प्रेम इस शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? नहीं, डिक्शनरी में बहुत ढूंढा, मतलब नहीं मिला। तुम्हारे अंदर ढूंढने के लिए आया, तुम में भी नहीं मिला। मेरा प्यार तुम्हारे सामने जाहिर करने के लिए ना ही तुम मेरी क्लासमेट हो, ना ही नेबर हो, और ना ही मेरी कोई रिलेटिव हो। फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरा प्यार क्या है? अब भी वक्त नहीं बिगड़ा है, सिर्फ 10 दिनों की बात है। Only 10 days। तुम मेरे घर में रहो। हाँ? मैं तुम्हें अपना प्यार क्या है दिखा दूंगा। अच्छा, 10 दिनों में मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? नहीं होगा क्या? आधे घंटे में तुम्हारे डैड को मेरी हिम्मत और मेरा जोश पसंद आ गया, तो 10 दिन में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो सकता क्या? हर हाल में होगा। एक बार ट्राई करके तो देख लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लेट मी सी व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। डोंट गेट एक्साइटेड ऐश्वर्या। डोंट वरी डैड, मैं किसी फालतू इंसान के सामने अपने डैड की इंसल्ट बिल्कुल होने नहीं दूंगी। 10 दिन इनके घर में रहकर 11वें दिन इसके कान के नीचे एक बजाकर इसका भ्रम तोड़कर मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी डैड। मैं आपकी बेटी हूँ डैड, ट्रस्ट मी। बाप रे, जैसा बाप वैसी ही बेटी। दैट्स द स्पिरिट। आओ। हाँ? अगर अभी भी तुम चाहती हो तो ये चैलेंज ड्रॉप कर सकती हो। शट अप। थैंक यू। हाय डार्लिंग। दादी, इसका नाम ऐश्वर्या है। माँ, हाँ। दिस इज माय मॉम। हेलो। ये लड़की 10 दिन हमारे घर में रहेगी। सिर्फ एक गेस्ट है। मंजू, ये आज से हमारे रूम में रहेगी और मैं डार्लिंग के रूम में। प्रेम रुको जरा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। अरे उस लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है और तू उसे अपने घर क्यों लेकर आया है? माँ, लफड़े झगड़े को फुल स्टॉप लगाकर सॉरी कहने के लिए मैं उसके घर चला गया था, तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ कहकर जिद करने लग गई। जब एक लड़की होकर इतना घमंड दिखा सकती है तो एक लड़का होकर मैं क्यों नहीं दिखा सकता? रहने दो उसे। ललिता, ये जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करके आया है। मुझे तो इसकी बात पर भरोसा नहीं है। बेटा, क्या बात है बताना। उसी से जाकर पूछना डार्लिंग। ये सब क्या है? अरे बेटी, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर इस तरह अपना घर छोड़कर यहाँ रहोगी तो लोग क्या कहेंगे, सोचो तो।
देखो बेटी, मेरा बेटा थोड़ा शरारती किस्म का लड़का है। अगर उसने कुछ मजाक वगैरह किया हो तो उसे सीरियसली मत लेना बेटी। क्या वो तुम्हें डरा धमका कर यहाँ लेकर आया है? अगर ऐसी कोई बात है ना तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उसे समझाऊंगी। अब चलो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ तुम्हें। कुछ तो बोलो बेटी, बात तो करो। उसी से पूछ लीजिए। हाँ, उसे पूछा तो तुमसे पूछने के लिए कहता है, तुमसे पूछना तो उससे पूछने के लिए कहती हो। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ। बेटा, अपनी माँ से कहो कि मुझे जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना कर दे। बाबा, आज माँ ना कॉफी बनाने के मूड में नहीं है। मूड में नहीं है? परसों ही तो मैंने एक मोतियों का हार खरीद कर दिया था, आज फिर से कुछ चाहिए क्या तेरी माँ को? बस कीजिए, आप ही की शरारत करने की आदत नहीं गई तो बेटे को क्या समझाएंगे आप? क्यों इतनी गर्म हो रही हो? आखिर बात क्या है? देखिए, आप मजाक मत कीजिए। पता है, उस देश पांडे की बेटी को आपका बेटा घर लेकर आ गया है। देश पांडे की बेटी को? हाँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना। मैंने सब कुछ करके देख लिया, इसलिए आपसे कह रही हूँ, अब आप जाकर देखिए। माँ, कम से कम तुम्हें तो समझाना चाहिए था। मेरी कौन सुनता है यहाँ? तेरा बेटा बातों से टोकता है तो वो आंखों से रोकती है। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ। अभी वो कहाँ है? मंजू के रूम में है। ये सुनो। हाँ? देखो बेटी, एक बड़े आदमी की लड़की का इस तरह से घर छोड़कर आना और हमारे घर रहना ठीक नहीं है बेटी। बाहर के लोग गलत सोचेंगे। अगर इसमें कुछ गलत या शर्म की बात है तो अपने बेटे से पूछिए, उसी ने मुझे मजबूर किया, उस इडियट ने। लेकिन क्यों बेटी? यहाँ 10 दिन रहोगी तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि ये प्यार कैसे होता है। ये सब क्या हो रहा है? देखो बेटी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूंगा। चलो बेटी, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉरी अंकल, मैं जब एक बार फैसला कर लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू स्टे हियर फॉर 10 days, दैट्स ऑल। ललिता, मुझे अच्छी तरह पता है इसके बारे में हमें किससे बात करनी है। आओ चलते हैं। यहाँ क्या हुआ हमें तो कुछ पता नहीं है। पता नहीं अचानक हमारा बेटा आपकी बेटी को घर लेकर आ गया। क्या हुआ पूछा तो वो भी हमें कुछ नहीं बता रही है। कह रही थी कि 10 दिन हमारे घर रहेगी। बच्चे तो ना समझे, कुछ समझते नहीं है। अगर कोई समस्या ना हो तो अपनी बेटी को घर ले आइए। समस्या कुछ नहीं है, बस आपके बेटे में थोड़ा घमंड ज्यादा है, लेकिन मेरी बेटी वो सब देख लेगी, ठीक है? रही बात मेरी बेटी आपके घर आकर रह रही है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम जैसे डेली एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस वगैरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपकी बेटी की शादी तय हुई है, ऐसे में उसका हमारे यहाँ किसी अनजान लोगों के घर में आना, मतलब लोग तरह तरह की बातें करेंगे ना, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं। सॉरी, आई एम हेल्पलेस। मेरी बेटी ने अगर एक बार डिसीजन ले लिया मतलब ले लिया। मैं भी मना करूंगा तो नहीं मानेगी वो। तो फिर ठीक है, हम अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखेंगे। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मेरे बेटे पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। वो हमारा इकलौता बेटा, प्लीज। आपकी नेकी और अच्छाई ही अब उसे बचा सकती है। ठीक है, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। चलो भाई जी, मुझे लगता है आपको एक बार फिर सोचना चाहिए और ऐश्वर्या को वापस बुला लेना चाहिए। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, मैंने धर्म को फोन करने के लिए कहा था, जाकर देखो फोन किया कि नहीं। जाओ। हाँ। देखो बेटी, मेरे बेटे ने तुम्हें जो चैलेंज किया उससे तुम्हें इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से तुम्हारे जो पिता हैं वो तुम्हारी जिद को सही कह रहे हैं। आखिर हमारी हालत तो एक कठपुतली की तरह बन गई है। ठीक है, तुम्हें हम अपने घर की बड़ी बेटी समझकर तुम्हें बिना कोई तकलीफ हुए हर तरह से ख्याल रखेंगे और तुम भी इसे अपना ही घर समझ के रहना। हाँ?
देखो बेटी ऐश्वर्या, 10 दिन ही क्यों, तुम्हें जितना दिन रहने का मन करता है उतने दिन तुम रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम बेझिझक हमसे मांग लेना। हाँ, यूँ समझो कि प्रेम इस घर में रहता ही नहीं है। तुम जब तक यहाँ हो अपना घर समझकर खुशी से रहना। तुम यहाँ खुश थी ऐसा अपने पिता से जाकर कहना। हाँ मेरे घर की खुशियाँ, भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है बेटी। हमारा एक ही बेटा है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस मंजू, ऐश्वर्या को लेकर आ जाना, मैं खाना लगाती हूँ। कांताबाई, कांताबाई कॉफी। शू, यहाँ कांताबाई कमलाबाई कोई नहीं है, ओनली मंजू बहन और ललिता माँ है। कॉफी लो। नो थैंक्स। अरे भैया का गुस्सा तुम कॉफी पे क्यों उतार रही हो? ये स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लो, तुम्हारा गुस्सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माँ के हाथ की बनी हुई कॉफी बहुत टेस्टी होती है, लो ना। एक बार पियोगी ना तो इस कॉफी के लिए लाइफ लॉन्ग यही रहोगी। ललिता, ललिता 8:30 बज गए, विवेक के ऑफिस का टाइम हो गया। थोड़ा सा कहाँ वक्त तो थी? लगता है ना माँ। जल्दी परोसो। और ये भी ना। ए जी, आप अपनी माँ को समझाइए, मेरे 2 ही हाथ हैं, 100 काम एक साथ नहीं कर सकती। शांति शांति। मैं ललिता हूँ, सांभर लोगे या वो भी मुझे ही देना पड़ेगा? ए मंजू, ऐश्वर्या कहाँ है? उसे भी नाश्ता करने के लिए बुला। उसे नहीं खाना है बोल रही थी। क्यों नहीं खाना है? मुझे नहीं पता, तुम ही पूछो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। हाँ? देखो आ गई। आओ बेटी, नाश्ता कर लो। नहीं आंटी, मेरा मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन भूख क्यों नहीं है? कल रात को भी तुमने ठीक से नहीं खाना खाया। माँ साइड हो जाना। चुप, सुबह शाम टीवी देखता रहता है। किसके पीछे पड़ी है ये? कॉलेज जाते वक्त भूखे पेट नहीं जाती बेटी। रुको, मैं अभी लाई। ऐसी जिद नहीं करते बेटी, तुम्हारे घर में कुछ भी करो, लेकिन हमारे घर में अपनी तबीयत का ख्याल रखो बेटी। स्कूल में देर से मत पहुंचना। ऐश्वर्या, जरा घूमो तो। इस टिफिन में डोसा, चटनी सब कुछ रख दिया है मैंने। कॉलेज के रिसेस टाइम में जरूर खा लेना, ठीक है? ललिता, आई माँ। और कितना देखोगी उसे? ये क्या देख रही हूँ मैं? तुमने ऐसा काम किया? अब्राकडाब्रा, मैजिक। आओ चलते हैं। क्यों दोस्तों, तुम लोग ऐसे उदास चेहरा बनाकर क्यों बैठे हो? हाँ? प्रेम सही सलामत तो है ना? वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। किडनैप। अरे जो बताना है इंसान को समझ में आए ऐसे बताओ ना, वरना बम ब्लास्ट होने से पहले मैं यहाँ से गुम हो जाऊंगा। आइयो। उस देश पांडे की बेटी ऐश्वर्या को प्रेम उठाकर ले आया है गधे। अच्छा। बेटा ज्यादा ना लपेट मत। हाँ यार, सच में उसे किडनैप करके लाया है वो। बेटा मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं, मैं ऐसी बातें कान में लेता ही नहीं। तुझे यकीन करना है तो कर, नहीं तो छोड़। क्या रे मोटू, खाने की खुशबू सुनकर तू भी यहाँ आ गया? मंजू, ये जो कह रहे हैं वो सच है क्या? हाँ हाँ सच है। कहाँ है वो? प्रेम के रूम में जाकर देखो। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, मौत को भागो यहाँ से। हिप्पोपोटामस, रुक जा। वो मोटू ऐसे देखकर भाग गया। वो ऐश्वर्या को देखकर यहाँ से दुम दबाकर भाग गया, ये लिखा। और जिस तरह वो भाग कर गया है, लगता है वो यहाँ कभी गलती से वापस नहीं आएगा।
What do you want? योर फ्रेंडशिप। Sorry, I'm not interested. ऐशु प्लीज, तुम्हारा गुस्सा प्रेम से है। हाँ ऐश्वर्या, वो तो थोड़ा पागल है ही। ए चुप बैठ। लेकिन तुम हमारी फ्रेंडशिप तो एक्सेप्ट कर सकती हो ना? देखो ऐशु, उसने भी हमें ठीक से कुछ नहीं बताया, लेकिन आंटी से हमें सारी बात पता चली। मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। Sorry, I don't want to talk about it now. बहुत इज्जत मिल रही है। ओके ऐशु, ऐसा कुछ होगा करके हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो थोड़ा जिद्दी तो है, बट नॉट डेंजरस। दिल में कोई नाराजगी मत रखना। वो कितना अच्छा लड़का है ये तुम्हें अभी पता नहीं है। यू विल बी हैप्पी विथ अस। Okay. शुक्र सो है। Friends. टेक केयर। You too. दिस इज केशव। Hi. हाय। चलो चलते हैं। नाइस टू मीट यू। माँ बस कर, माँ कितना तेल लगा रही है। 15 दिन में एक बार तो तेरे सर पर तेल नजर आता है और उसके लिए भी इतनी नखरे करती है। हाँ, शुक्र मना कि तेल मैं सिर्फ तेरे सर पर लगा रही हूँ। मेरी माँ और दादी तो मुझे पेट साफ होने के लिए तेल पिलाया करती थी, पता है? माँ हाँ, अब मुंह में डाल दूंगी, मुंह बंद कर। Hi, auntie. सॉरी ऐशु, Hi. मैं तुम्हें सुबह कॉफी देना भूल ही गई। इनके तेल मालिश के चक्कर में ना ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं आंटी। तुम्हें भी लगा दूं क्या? It's okay आंटी, it's okay. लगता है इन बालों ने बहुत दिनों से तेल की शक्ल ही नहीं देखी। और तुम्हें भी लगाती हूँ। चलो उठ, तू बाल बांध ले जा। हफ्ते में कम से कम एक बार सर पर तेल लगाने से बाल कितनी अच्छी तरह से बढ़ते, पता है? रोज शैम्पू लगाकर नहाती हूँ ना, वो काफी है। कभी हमारी मेहंदी शिकाकाई पाउडर भी लगा कर देखो। ये शैम्पू वैम्पू तुम सब कुछ भूल जाओगी। Hi. Hi darling, how are you doing? Nothing, I'm just getting an oil massage. Okay, we'll go for the dinner. Dinner, maybe some other time, not today. Okay. Okay, bye bye, Yeah, bye. take care. कौन था बेटी? संतोष, मेरा मंगेतर। तुम्हारी पर्सनल बात पूछ रही हूँ, नाराज मत होना। पूछिए ना आंटी। क्या करता है तुम्हारा मंगेतर? स्टेट्स में सॉफ्टवेयर कंपनी में HR है। तुम्हारे पिता ने सिलेक्ट किया है, मतलब अच्छा ही होगा वो। तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी। थैंक यू आंटी। ऐश्वर्या, बहुत दर्द हो रहा है बेटी। लड़कियों को हर महीने ये तकलीफ, ये दर्द रहता ही है। रुको, मैं अभी आती हूँ। चाहिए आंटी। पी लो बेटी, अजवाइन पीसकर दूध में मिलाकर लाई हूँ। पेट में ठंडक पड़ेगी और दर्द भी कम हो जाएगा। पी लो बेटी।
मॉर्निंग यशु। अब तबीयत ठीक है ना? थैंक्स आंटी। माँ के होने से कितना आराम मिलता है ये मुझे पता नहीं था। ये लो, गर्म गर्म कॉफी पीकर गर्म पानी से नहाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने आ जाओ। ए, ये लट हमेशा चेहरे पर होना जरूरी है क्या? पीछे करो इसे। हम कोई पैसे पेड़ पर नहीं उगाते हैं, कड़ी मेहनत करके पसीना बहाकर कमाते हैं। 50 पैसे तो क्या, 5 पैसे भी ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, नहीं तो दूसरी दुकान पर जाती हूँ। जाइए मैडम, हम भी सब्जियां इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करते, हम भी मेहनत करके कमाते हैं। 50 पैसा तो क्या, 5 पैसे भी कम नहीं लूंगा। जाइए कहीं और देखिए। भाषण देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो जाइए ना। आंटी, सिर्फ 50 पैसे के लिए इतनी आर्ग्यूमेंट क्यों की आपने? हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली की औरतें ऐसी ही होती हैं। एक एक पैसा खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता है हमें। लेकिन तुमने ऐसी जिंदगी नहीं देखी होगी ना। बट आई लाइक इट आंटी। अभी कुछ हुआ भी नहीं है और सब चले आते हैं। एक हाथ फूल कितने का है? 5 रुपए में। मैं 2 हाथ का नहीं, 1 हाथ का भाव पूछ रही हूँ। मार्केट में फूल ही नहीं मिल रहा है और आप जैसे लोग ऐसा कहेंगे तो हम जैसों का गुजारा कैसे होगा? ठीक है, 2 हाथ फूल दे दो। वो देख आंटी, बहुत सॉलिड लग रही है। बेटी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी आंटी ने फिगर मेंटेन करके रखा है। बेटे, मेरा तो दिल आ गया है आंटी पर। मान गई तो मजा आ जाएगा। ऐशु, चलो चलते हैं। छोड़िए आंटी। ऐशु नहीं बेटी, चलो। 1 मिनट। ऐशु, आंटी को ट्राई किया तो बेटी आ रही है यार। ए, मैं कौन हूँ पता है? देश पांडे की बेटी हूँ मैं। अपनी उम्र की लड़कियों को छेड़ो, इट लुक्स गुड। अपने माँ की उम्र की औरतों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इडियट्स। अब चलिए आंटी, चलते। चलिए आंटी। चल साली मिली भी तो चल देश यार, पांडे की हाँ, बेटी चल मिली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि घर में शादी हो रही है। कोई मुझे खाना देगा या नहीं? तुम लोगों ने खा लिया? प्रेम, आज तू ही हम सबका सहारा है। हम सबको अपने हाथ से खिला देना। कम ऑन, सब अन्नदातो सुखी भव कहो। सोचा था कि मुझे कोई खाना खिला देगा, लेकिन उल्टा यहाँ पे मुझे ही सबको खाना खिलाना पड़ रहा है। ए, इस तरह सुना सुना कर मत खिला, थोड़ा प्यार से खिला ना। कौन पहले खाएगा? हाँ, इसे खिला, ये छोटी है ना। आकर ये छोटी है, इसे खिला कहा था ना। आकर 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 अचार भी हाँ, तो खिलाओ मैं ना। मेहंदी लगाई है ना, उसे अचार समझ कर चाट ले। ए, चुप क्या कर। चुप कर? हाँ, एक निवाला भी नहीं ए, खिलाऊंगा। बातें मत कर, उसे खिला, वो आ करे बैठी है। क्या कौओं की जैसा खिला रहे हो? तू कौवा है क्या मुर्गी है? ठीक है, सब कर लीजिए। ठीक है। शास्त्री जी, आपके कहे अनुसार शादी का मंडप बुक कर लिया है। मुहूर्त भी फिक्स हो गया है। इनविटेशन भी प्रिंट करने के लिए दे देते हैं। ऐश्वर्या को जो भी कपड़े जेवर चाहिए उसे परचेस करने के लिए उसे भेज देते हैं। इस समय यदि ऐश्वर्या घर में होती तो बहुत अच्छा होता। जिस बेटी को आपने इतने प्यार से पाला, उसे आपने उस पागल लड़के के साथ बिना सोचे भेज दिया। उस दिन से लेकर आज तक आपने एक फोन भी नहीं किया और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ये कुछ गलत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं शास्त्री जी, मुझे ये फैसला गलत लग रहा था, लेकिन अब ठीक ही लग रहा है। अगर उसी दिन उस कांटे को रास्ते से हटा देते तो ये अच्छी बुरी बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शास्त्री जी, उस नादान लड़के को रास्ते से हटाना या मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उसकी आंखों में प्यार के लिए आग देखी है और उस आग की वजह से ही उसने हमारे आदमियों को धूल चटा दी थी। पहले उस आग को बुझाना होगा और उसका एक ही रास्ता है, मेरी बेटी। वो बहुत ही जिद्दी है, इतनी आसानी से उसके प्यार में बहकने वाली नहीं है। मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त उस लड़के की मौत का मुहूर्त बनेगा। ऐश्वर्या, पूजा शुरू हो रही है, जल्दी से आ आई जाना। आंटी।
ए, अपना हाथ दिखाओ। कितना गहरा रंग आया है। जब गहरा रंग आता है तो कहते हैं कि उस लड़की को एक बहुत ही अच्छा प्यार करने वाला पति मिलेगा। ऐसा लोगों का कहना है। मेरा भी आया है, देखो। आओ बेटी। मंजू, तेरे पापा कहाँ हैं? वो तैयार हो रहे हैं माँ। आपका सजना संवरना हुआ या नहीं? जल्दी आइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ऐशु को लेकर आजा। हाँ माँ। माँ, ऐशु। लो आ गई मॉडर्न महालक्ष्मी। ऐशु, त्योहार के दिन ऐसे कपड़े नहीं पहनते बेटा। मेरे पास साड़ी नहीं है आंटी। अच्छा आंटी, चलिए आंटी। ये लो, खोलकर देखो। आज त्योहार के दिन तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैंने लाकर रखी थी। ब्लाउज भी सिला कर रखा है, पहन लो। मुझे पहनना नहीं आता है आंटी। अच्छा है, चलो। कहाँ है? मुझे जल्दी आने के लिए बोला और वही नहीं है। आ जाएगी। रुक। सजना संवरना हुआ नहीं, जल्दी आओ। आ रहे हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना। कैसी लग रही है हमारी बेटी? बहुत सुंदर लग रही है। बैठो। ऐसे क्यों बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? आई एम हैप्पी। मैं तो तुम्हें बहुत ही होशियार समझती थी। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम कितनी उदास हो ये तुम्हारा चेहरा देखकर नजर आ रहा है। तुम बहुत ही खुश हो, इस बात का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी कितने दिनों से देख रही हूँ, तुमने एक बार भी कभी ऐशु से बात किया है क्या? नहीं। ऐसे में ये प्यार किसी को कैसे हो सकता है? मैं उस पर जादू करूंगा, उसके दिल में अपने प्यार की ज्योत जलाऊंगा। यही सब सोचकर तुम उसे अपने घर लेकर आए थे ना। जब दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह से देखा ही नहीं तो भला प्यार कैसे पैदा होगा? फूल, उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं और तुम यहाँ खुश होने का दिखावा कर रहे हो। स्टूपिड। नंदिनी, मेरे घर वाले तो मुझे नहीं समझते। तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो, कम से कम तुम मुझे समझोगी ऐसा सोचा था, बट तुम भी नहीं समझ पाई। अब मैं अपने प्यार का और कैसे एक्सप्रेस करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उसे पहली बार देखा तभी ही मेरे दिल में प्यार नाम की एक चीज जगी। जब दूसरी बार देखा तब उसकी एंगेजमेंट हो रही थी। अब बताओ, इस दुनिया में जिन्हें प्यार ना मिला हो उन बदनसीबों में से मैं एक हूं कि नहीं? पता नहीं, जोश में मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा ये सोचकर मैंने उसे प्रपोज किया, बट उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। नंदिनी, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ ये जाने बगैर वो मुझसे कैसे प्यार करेगी? सोचो, बेचारी ऐशु को ये बात बहुत हर्ट हुई है। उसके पापा ने जब मुझे मारने के लिए आदमी भेजे तब मुझे पता चला। मेरी इस गलती के लिए उसके घर जाकर आखिरी बार उसे जी भर के देखकर उसे माफी मांगकर उसकी शादी के लिए उसे विश करूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे वो और भी भाग गई। उसे चैलेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, जस्ट उसके ईगो को टच किया बस। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मेरे घर आ गई। ये 10 दिन हमारे घर में तुम्हारे साथ, मेरे घर वालों के साथ हंस खेल कर रही है ना। भगवान भले ही मुझे उसका प्यार ना दे, लेकिन 10 दिन उसे जी भर के देखने का मौका तो दिया, इतना बहुत है। नंदिनी, मेरा उसे अपने घर लाकर इंस्पायर करने का कोई इंटेंशन नहीं था, या वो मुझसे प्यार कर बैठे कि इस तरह की कोई सोच नहीं थी मेरी। मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज नंदिनी। सॉरी प्रेम, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। आई लाइक यू प्रेम। रेडी? नंदिनी, थोड़ा लेफ्ट जाओ।
केशव, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नंदिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रेम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। महेश, कॉन्ग्रेट्स। नवीन, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। तो फिर इस खुशी पर एक पार्टी हो जाए। तुम्हारे लेवल के हिसाब से स्टार होटल में पार्टी देने के लिए हमारी जेब में उतने पैसे नहीं है। स्टार होटल जरूरी नहीं है, जगह जरूरी नहीं है, साथ इम्पोर्टेंट है। ओके, हम जहाँ तुम्हें ले जाएंगे तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बिग आंटी, जहाँ आप ना हो वो पार्टी भी कोई पार्टी है क्या? तुम अब छोटे बच्चे हो, यही घर में रहोगे और हम पार्टी में जा रहे हैं। डैडी आ गए। ये कहाँ से टपक पड़े? डैड, हाय डैड। आओ बेटी। डैड, इन 10 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू टू डैड। तुम्हारी शादी का कार्ड, ये पहला कार्ड तुम अपने हाथों से उसे दे दो। रुको। बेटी, उस दिन ये 10 दिनों में तुमसे प्यार मोहब्बत वगैरह की बातें कर रहा था। एनी फीलिंग्स फॉर हिम? ये मेरी बेटी है। ये क्या चीज है मैं जानता हूं। तुम भी इसे जान लो, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे साथ भेजा। उस दिन तुमने 10-5 लोगों को क्या मारा, अपने आप को हीरो समझने लगे तुम। उसी दिन मैं चाहता तो तुम्हें काट कर फेंक सकता था। तुम जैसों को मिट्टी में मिलाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा। पता है क्यों? ताकि तुम्हारे सर पे जो प्यार का भूत सवार था, मैं चाहता था उसे मेरी बेटी उतारे। आज 11वां दिन है। मेरी हैसियत और मेरी बेटी के काबिल तू नहीं है, ये बात तुझे पता चल चुकी होगी। हार गया तो कुछ भी करूंगा, यही कह रहा था ना? तो अब कर। शादी से पहले इस शहर से तो दफा हो जा, समझा? और दोबारा नजर मत आना। क्षमा चाहता हूं। आपके सामने आपके बेटे को मैंने मारा, आपको बहुत दुख हुआ होगा। 10 दिन अपनी बेटी से दूर रहकर मुझे जितना दुख हुआ है, उसके लिए मैं उसे इसी जगह टुकड़े टुकड़े करवा देता। लेकिन शुक्र मनाइए, वो जिंदा है। और वो जिंदा इसलिए है कि मेरी बेटी को इस घर में बहुत प्यार मिला, खुशी मिली। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी शादी में आकर बड़े बुजुर्गों की तरह दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आपका यह बेटा उस दिन इस शहर में नहीं होना चाहिए। चलता हूं। 1 मिनट। यहाँ आओ बेटी। जाओ। माँ, वो अब किसी और के घर की ऐश्वर्या है।
ऐश्वर्या बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। 1 मिनट। आप माँ। कौन है? बात करना। ऐश्वर्या। हाँ? हेलो। हाय आंटी, कैसी हैं आप? ऐश्वर्या, तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बेटी? तुम्हारी तो शादी हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी मायूस क्यों हो? वो आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा आंटी। आप आएंगी ना? आऊंगी बेटी, जरूर आऊंगी। हाँ आंटी, आप, अंकल, मंजू, दादी, प्रेम। अच्छा आंटी, मैं बाद में फोन करती हूँ। प्रेम, पापा, माँ, खुशी से जाकर आइए। खुशी से? ऐसी हालत में तुम्हें शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है ना बेटा? उसे जो कहना था उसने कह दिया, उसके लिए मैं क्यों शहर छोड़कर जाऊं? वो देशपांडे कैसा आदमी है ये पूरे शहर को पता है बेटा। मैं अपने इकलौते बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं तुम्हें मुझ पर भरोसा चाहती। नहीं है क्या माँ? प्रेम, ये भरोसे की बात नहीं है बेटा। सर मजबूत है बोलकर कोई अपना सर पत्थर पे पटकता है क्या? देखो, अगर तू अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत करता है ना, तो तू यहाँ पे नहीं रहेगा। विवेक, तू ये क्या कह रहा है रे? माँ, तुम चुप करो माँ। इस वक्त परिस्थिति क्या है तुम्हें पता है क्या? प्रेम, हमें कोई खुशी है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। हम उस लड़की के लिए जा रहे हैं बेटा, और खास करके रो मत माँ। मैंने जिसे चाहा तुम उसी लड़की की शादी में जा रही हो ना। उसने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या हुआ? उसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना माँ। चलो। चलो बेटी। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। ललिता, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, चलो जल्दी। अंकल, जरा यहाँ आइए। क्या है बेटी? जरा यहाँ खड़े रहिए। आंटी, आप भी आइए। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो बेटी। जल्दी लेकर आओ तुम। हैं? आंटी, कम से कम अगले जन्म में आप ही मेरी माँ बनना। इस जन्म में भी तुम मेरी बेटी हो ऐशु। प्रेम मेरी एक आंख है तो तुम मेरी दूसरी आंख हो। इसे जल्दी लेकर आना। क्या हुआ नंदिनी, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं ऐशु, तुझे तेरी शादी के लिए विश करने से पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछूं क्या? पूछो ना। ऐशु, तुम्हें इतने दिनों में तुम्हारे दिल में किसी भी एक कोने में अपने प्रेम के लिए जरा भी प्यार नहीं जागा क्या? किसी भी लड़की को एक ही बार देखते ही उससे प्रपोज कर देना प्यार होता है? 10 दिन में मेरे दिल में प्यार जगाऊंगा ऐसी बात करके ऐसा चैलेंज किया और मुझे अपने घर ले गया। क्या इससे मेरे दिल में प्यार जागेगा? सच बताओ नंदिनी, उसी ने मुझे प्यार के कई रूप दिखाए हैं नंदिनी। माँ का प्यार, बहन का प्यार, तुम जैसे फ्रेंड्स का प्यार, ये सब उसी के जरिए मिला है। उसके साथ तुम सब कितना एंजॉय करके रहते हो। आई लाइक हिज कैरेक्टर।
एक हैप्पी फैमिली क्या होती है मुझे उसी से पता चला है। वो मुझसे 10 दिन बिना कुछ कहे बोले मेरे दिल के करीब आता रहा, बट मैं तुरंत ही अलर्ट होती रही, क्योंकि उसका जो अहंकार था ना, वो मुझे उसके प्यार से दूर करते रहा, रोकता रहा। इस बात के लिए मेरी तरफ से उसके लिए ये पनिशमेंट होगी कि मैं उससे प्यार करते हुए भी जिंदगी भर के लिए उसका प्रपोजल मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। स्टूपिड! ऐसे करने से तो तुम अपने आप को धोखा दे रही हो ऐश्वर्या। उसने तुझे देखते ही प्रपोज नहीं किया, प्यार किया तुझसे, अपनी जान पर खेलकर। जिसने कई प्रेमियों की शादी करवाई, उसे प्यार की अहमियत नहीं है क्या? इतना भी पता नहीं होगा क्या? जब उसने तुझे पहली बार देखा तो वो अपने होश खोकर बहुत बुरी तरह मार खाता रहा। जब तुम्हें दूसरी बार देखा तब तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही थी। तुम देश पांडे जी की बेटी हो, पैसे वाली हो जानकर उसने तुमसे प्यार नहीं किया बल्कि पूजा की है। शास्त्री जी। जी भाई जी। अपने आदमी गए क्या? कब के गए भाई जी? आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। यहाँ ऐश्वर्या के गले में मंगलसूत्र पड़ेगा और वहाँ हमारे आदमी उसे मार चुके होंगे, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है भाई जी। उसकी फिक्र मत कीजिए, इस बार हमारे आदमी उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हाँ, लेकिन इस बारे में उसके घर वालों को 1 हफ्ते तक पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भाई जी, उसके बारे में आप फिक्र मत करिए। वैसे भी कल रात को उस एरिया में दंगा फसाद हुआ था, उसके साथ इस मैटर को भी नंदिनी! क्या हुआ केशव? बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे प्यार करने की वजह से आज प्रेम की जिंदगी खतरे में। नंदिनी, इसके पिता के आदमी हमारे प्रेम की जान लेने गए। चलो नंदिनी यहाँ से। इस दुनिया में उससे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तूने उसे और उसके प्यार को ठुकराया, ये तेरा बैड लक है। नवीन नवीन, वो देश पांडे ने अपने आदमी को भेजा प्रेम की जान लेने के लिए। चलो चलो।
प्रेम 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 उठो प्रेम उठो प्रेम प्रेम प्रेम, मैं ऐश्वर्या, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए आई हूँ। प्यार की खातिर दो प्रेमियों को मिलाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाता था प्रेम, और आज इसी का प्यार इसकी मौत की वजह किस तरह बन गया ये देख लो। तुझसे प्यार करने का ये सिला मिला है इसे। जिस ऐश्वर्या से हमेशा मिलने का मन करता रहा, उसे जी भर देखने का मन करता रहा, आज वही ऐश्वर्या जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपनाने आई है प्रेम। I love you प्रेम। नंदिनी, तुम कुछ कहो ना, इसे कहो ना, आंखें खोलने के लिए ऐश्वर्या आई है। महेश, केशव, प्लीज कम से कम तुम तो कहो ना, तुम्हारी बात तो मानेगा। प्रेम उठो प्रेम, प्लीज, तुम्हें हमारे प्यार की कसम, प्रेम उठो। प्रेम, प्यार के बारे में मुझे बताकर मेरी आंखें खोल दी तुमने, और आज तुम्हें अपनी आंखें बंद कर दी प्रेम। प्लीज अपनी आंखें खोलो प्रेम, पहले चैलेंज के तौर पे, पर अब तुम्हारी साथी बनकर आई हूँ प्रेम। प्लीज उठो ना प्रेम। प्रेम, आई लव यू प्रेम।